रांची लोकसभा क्षेत्र के इचागढ़ विधानसभा के रघुनाथपुर गांव में इचागढ़ विधानसभा स्तरीय महिला लाभार्थी सम्मेलन संपन्न हुआ। वक्ताओं ने केंद्र की महिला लाभार्थी योजना, महिला सशक्तिकरण पर बल दिया। चांडिल रांची लोकसभा क्षेत्र के इचागढ़ विधानसभा के नीमडीह प्रखंड के रघुनाथपुर गांव में इचागढ़ महिला लाभार्थी सम्मेलन संपन्न हुआ, जिसमें मुख्य अतिथि के रूप में चुनाव प्रभारी लक्ष्मीकांत बाजपाई, प्रदेश उपाध्यक्ष लुइस मार्दी थे, जिनका स्वागत सारथी महतो ने फूल देकर सम्मानित किया। हेमंत पंचायत मुखिया जी सुलोचना सिंह जी, आपने हमारे मंच एक्टिवेशन गौंडी पंचायत जिंदाबाद 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 जिंदाबाद। सम्मेलन में, लाभार्थी सम्मेलन में उनका तहे दिल से स्वागत करती है, तहे दिल से अभिनंदन है, तहे दिल से स्वागत है, तहे दिल से प्रणाम है। सभी महिलाएं उनके लिए जोरदार। अभी जिनको आप लोग सुन रहे थे, चामी मुर्मू जो महिलाओं का एक गौरव है कि नहीं है, एक आदर्श है कि नहीं, एक मिसाल उन्होंने कायम किया है। अभी आप सुन रहे थे पूर्व विधायक मलकान सिंह जी। बहुत कम संसाधन में, बहुत कम समय में ये दर्शाता है कि आने वाले दिन आपका है। अभी आपने एक लड़ाई जीती 35% की, आने वाले दिन में अगर यही ताकत आपकी बनी रही तो 50% में भी आप लोग जाइएगा। ये हम लोगों की शुभकामना है। एक बहुत बड़ी लड़ाई है। अभी जो हमारे सांसद हैं और जो अभी लड़ रहे हैं, ये सरायकेला 3 भाग में बटा हुआ है। 3 विधानसभा में, एक सरायकेला विधानसभा, एक खरसुआ विधानसभा, एक इचागढ़ विधानसभा। संयोग से हम लोगों का जो विधानसभा है वो डायरेक्ट हेडक्वार्टर से जुड़ा हुआ है, रांची हेडक्वार्टर से, जो इस प्रदेश की राजधानी है। इसकी बेनिफिट ये मिलेगी हम लोगों को कि जब भी कोई समस्या होगी तो हमारे सांसद साहब रांची में बैठे रहेंगे और उनके पास जाएंगे और उनसे अपने काम करवाने का कार्य करेंगे। तो इसलिए ये हम लोगों के लिए महत्वपूर्ण हो जाता है। गवर्नमेंट भी बन रही है, हमारे सांसद जीतते हैं तो डायरेक्ट हम लोग राजधानी से जुड़ जाते हैं, और फिर ये संगठन जो है हम लोगों की जो समस्याएं रहती है उसका भी अपने स्तर पे निदान होता है, पार्टी लेवल पे भी, सांसद लेवल पे भी, और सारी चीजों पे। तो इसलिए 25 तारीख चला पंचायत मुखिया जी मोगली सिंह, ताली से आप लोग स्वागत करिए। यहाँ के जिला अध्यक्ष उदय सिंह जी आपके बीच में। माननीय कमल सिंह धान जी, सांसद, मंच पे बैठे तमाम अतिथिगण, सबसे पहले तो मैं आयोजक को धन्यवाद देता हूँ। लेडी टार्जन चामी मुर्मू, जिन्होंने जंगल को बचाने में अपनी प्रयास किया और उसके कारण उनको देश का सर्वोच्च सम्मान पद्मश्री प्राप्त हुआ। यहां से मैं शुरुआत करूंगा महिलाओं के क्षेत्र में किए गए आदरणीय नरेंद्र मोदी जी के कामों का। उज्ज्वला गैस कनेक्शन महिलाओं को मिला, जो पहले लकड़ी से रोटी पकाती थी, आंखें उनकी खराब होती थी, फेफड़े उनके खराब होते थे, उनको 12.46 करोड़ उज्ज्वला गैस के कनेक्शन देने का काम किया है। महिलाओं को जब उनके बच्चे होते थे तो 12 हफ्ते की छुट्टी मिलती थी सरकारी कर्मचारी को, उस छुट्टी को 26 हफ्ते की करने का काम आदरणीय नरेंद्र मोदी जी ने किया है। सुकन्या समृद्धि योजना में
10 साल से कम की उम्र की बेटी को 250 रुपए से लेकर 1.5 लाख रुपए साल तक जमा करने पर 18 साल की जब बेटी होगी तो उसको ऊपर की पढ़ाई करने के लिए या उसके विवाह के लिए पैसे की व्यवस्था माँ बाप को चिंता नहीं करनी, ऐसी व्यवस्था नरेंद्र मोदी जी ने की है। मुस्लिम महिलाओं ने 3 तलाक को समाप्त किया है। 82% गिरावट है 3 तलाक में। ये मोदी जी का एजेंडा है, जो अब मुस्लिम पुरुषों को ये हिम्मत नहीं है कि अपनी बेगम को तलाक कहकर उनको 3 तलाक करके उनको अपने घर से अलग कर सके। बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, स्कूलों में महिलाओं बेटियों के लिए शौचालय की व्यवस्था, जन औषधि केंद्रों में सैनिटरी नैपकिन 1 रुपए में, सेनाओं में भी महिलाओं के लिए 33% आरक्षण। कभी कल्पना नहीं की होगी कि भारत की सेना में मोर्चे पर लड़ने वाली सेना में महिलाओं को भी 33% आरक्षण मिलेगा। और इसकी प्रेरणा है रानी लक्ष्मीबाई, जिसने अपने बच्चों को पीठ पर बांधकर मुगलों का जो